गुरुजी राधे राधे जी। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में क्यों सब लोग सिक्का ही चढ़ाते हैं? वो तो भोले भंडारी हैं, हम तो भिखारी हैं गुरुजी, ऐसा क्यों? मेरे कौन भिखारी है? हम भिखारी हैं गुरुजी, हाँ भोले भंडारी तो भंडारी ही हैं। हाँ। क्यों उनके ऊपर ही क्यों चिल्लर ही लोग चढ़ाते हैं गुरुजी? तो आप क्या चाहती हैं, क्या चढ़ाएं? मतलब नहीं 100 का गुरुजी। नोट चढ़ाना चाहिए? नहीं गुरुजी, ये मन में मेरे था इसीलिए पूछ रहे हैं। नहीं तो आप चढ़ाओ मस्त 500 का नोट, क्या दिक्कत है? मंदिर जाते हैं तो गुरुजी सबको यही चढ़ाता है। हाँ नहीं, चढ़ाना चाहिए भाई, जिसके जो भाव है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, शिव जी को जो देना चाहें भाव से लोग जो देना चाहें, प्रभु से जो लेना चाहें, गुरुजी भक्त का यहाँ आदान प्रदान है। गुरुजी यहाँ की सेवा देख करके मन बहुत खुश हो गया, वृद्धि माँ को और जो भंडारा चल रहा है उसको देख करके बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपके यहाँ आकर आपके दर्शन करके। खुश रहिए गुरुजी राधे राधे। अरे मेरे गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। आपके दर्शन की बहुत अभिलाषा थी, वो हो गई, हम बहुत धन्य हो गए। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, प्रणाम आपके चरणों में। जी जी। गुरुजी हम लखनऊ से आए हैं आपसे मिलने के लिए। आपकी हमने इतनी सारी वीडियो देखी, इसमें हमारा मनुआ आपसे मिलने के लिए और आपको साक्षात दर्शन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान सामने बैठे हैं, बहुत खुशी हो रही है। खुश ये रहिए। देखिए मन में जैसी मेरे एक शक्ति आई और आपसे मिला दिया हमको। रात दिन आपको हम देखते थे कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और सामने आपके हम दर्शन कर रहे हैं। ये सब मन से मन का मिलन है। खुश रहिए जी। राधे राधे गुरुजी। जी। हेलो, आजकल आपके वीडियो देख के हमारे घर में सबसे आपका सत्संग चलता और हमारे घर के जो 4-5 घर है सबके घर में आपका सत्संग चलता। मेरी छोटी सी दुकान है, सवेरे से आपका सत्संग चालू रहता, इतना आवाज़ अच्छा लगता सवेरे सवेरे आपका सत्संग सुन के कि मन को प्रसन्न होती है। सही है, सुना करिए, सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। बहुत आपसे सीखने को मिलता, इसलिए आपके दर्शन काल भी आए आज भी आए गुरुजी। आज नसीब से आपसे बात हुई मेरी। खुश रहिए। चलिए इनको देव बात करो, वो बहन खड़ी है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हमारा ये प्रश्न है कि गुरु दीक्षिणा हमें बचपन में दिला दी गई थी और गुरु मंत्र जो होता है वो साथ में जाता है, लेकिन हमारे जो मन में है कान्हा जी की पूजा करें, कोई से भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की, लेकिन मन में ना ओम नमः शिवाय चलता है। सही है। तो फिर मतलब साथ तो गुरु मंत्र जाता है, तो क्या किया जाए फिर? हाँ तो जो मंत्र दिया है वो संग रहेगा। ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, वो भी तो मंत्र है। तो फिर यदि अपन गुरु मंत्र नहीं जपते हैं तो? कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, वो भी मंत्र है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। आराम से। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपको टीवी पे देखा था, आपका सत्संग सुना है, तब से बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। आज आपके दर्शन पाके धन्य हो गए। खुश जय हो, रहिए। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। जी। महाराज जी मैंने चेन्नई गौशाला राजीव दीक्षित के संस्थान से पंचगव्य से डिप्लोमा किया है। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी जो गौशाला है उसकी विशेषता ये है कि उसमें देसी गाय हैं प्योर, और गाय का नाम ही मतलब देसी गाय है। तो मेरी इच्छा है कि इस प्रकल्प में मैं आपको कुछ सहयोग करूं, आपकी सेवा करूं मैं इसमें। ठीक है। इस विषय में मैं आपसे विचार विमर्श कब करूं? तो क्या करते हैं आप, क्या कर सकते हैं? मैं आपके आँखों की वो दवा बना सकता हूँ जिस 2 रोगों का, आँख के 2 रोगों का विश्व में कहीं इलाज नहीं है, वो उस दवा से आँखों के ख़त्म होंगे। आँखों के समस्त रोग जो है उस दवा से ख़त्म होंगे। मैं वो दवा बना सकता हूँ। कान की कोई भी बीमारी हो, कान की कोई भी बीमारी हो, वो दवा में गौमूत्र से बना सकता हूँ। सही है। दूसरा, माइग्रेन का दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, वो मैं गाय के घी से उसकी दवा बनती है। इस तरह से कई ऐसी औषधियाँ हैं हम तैयार कर सकते हैं।
तो है। हमारी इच्छा है कि आपके गौशाला ही है, आपको अलग से कुछ करना नहीं है, तो उसमें हम जुड़ जाएंगे तो आपको एक प्रकल्प और बढ़ जाएगा। हम बजाय एलोपैथी के मकर जाल में जो फंसे हुए हैं साइड इफेक्ट के, उससे भी बचेंगे। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, आपका जो गुरुकुल चल रहा है वो हमारा ही गुरुकुल है, हम अपना ही समझते हैं उसको। तो हम बच्चों को पंचगव्य बना करके पिलाएंगे तो बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी, स्वास्थ्य सही रहेगा, उसमें 5 चीज़ें बच्चों को मिलेंगी। सही है, ठीक है, आप अभी मिल लीजिएगा ऊपर। इस विचार पे मैं थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए तो इसमें अभी समय कम है। ठीक है, ठीक, ठीक, चलो। और इनको ये खड़े हो जाइए, हाँ, उनको बात करें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कई बहुत दिनों से आ रहा हूँ और आपसे यहाँ पर प्रश्न करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज मौका मिला मुझे। तो मैं सुबह जो था आपका यहाँ पे देख रहा था, सुन रहा था पीछे बैठे हुए, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आऊँ और मैं भी आपके साथ में उनको जवाब दूँ। जी, जैसे कि वो ये कह रहे थे कि लड़कियों को जो है उनके हिसाब से जो बैठी हुई थी लेडीज़, कि वो कम कपड़ों में ही, यानी वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। जी जी जी। तो ठीक है, ये बदलाव है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर इतना अच्छा थोड़ी ना है कि वो हिंदुस्तान में आ जाए और हमारी संस्कृति खत्म कर दे। देखिए रशिया जो है, और रशियन सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि वो हमारे वृंदावन में आते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। तो वेस्टर्न के लोग जो हैं हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, जिन्होंने कभी कुछ उसके बारे में सुना ही नहीं था। तो हमारी जो यहाँ पर ये टीआरपी बढ़ाने का जो चल रहा है ये सब, अगर ये लोग जो हैं आपके साथ में मिल करके और इस कुरीति को दूर करने के लिए अगर आपका साथ दे मीडिया, क्योंकि मीडिया तो जो है वो पेपर है या टीवी है, सब लोग देखते हैं, तो अगर ये आपके साथ में इस चीज़ को, इस कुरीति को दूर कर, मैं तो कुरीति बोलूँगा, हाँ, ये कुरीति है। इसको अगर दूर करने के लिए वो आपका साथ दें, तो मैं सोचता हूँ कि इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल। और एक नारी जो है, क्योंकि मैं तो टीचर रहा हूँ, फिर प्रधानाचार्य हो गया, मैंने बीच में मिला भी था आपसे एक दिन, तो मैंने तो एक ही चीज़ देखी है कि अगर एक नारी परिवार में पढ़ जाती है तो वो पूरा कुनबा पढ़ा लेती है। सही है। और एक नारी जो है वो शादी के बाद, जो बेटी होती है वो शादी के बाद बहू बन जाती है, वो परिवार में आती है, तो वो परिवार में आते ही या तो वो परिवार को, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य ये है, स्व कर्तव्य की बात हो रही थी, कि वो अपने परिवार को बांध करके चले। माँ बाप आते ही आजकल ये देख रहा है कि भाई लड़का जब तक शादी नहीं हुआ तब तक तो वो माँ बाप के साथ में है, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है पता नहीं क्या चेंजेस आ जाते हैं, माँ बाप बेकार लगने लगते हैं और वो जो है घर को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और माँ बाप को, उनके माँ बाप को वो बहुत सब वो करते हैं कि भाई ये हमारे मम्मी पापा हैं और ये वाले मम्मी पापा नहीं हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारे कम कपड़ों वाली बात है, वेस्टर्न कल्चर है, इसको नहीं अपनाना चाहिए, और हमारी जो मीडिया है उसको बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए और इस कार्य में आपका सहयोग करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। एक पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, ये 4 दल हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी पार्टी अच्छी, बीजेपी अच्छी, ये अच्छी, वो अच्छी, लेकिन कोई भी जो है सही बात नहीं करना चाह रहा है। वो भी जो बैठी हुई थी महिलाएं, वो भी ये नहीं चाहेंगी कि हमारी बेटी जो है वो अर्धनग्न होकर के या आधे कपड़े पहन करके घूमे, लेकिन वो अंदर से तो ये चाह रही हैं, लेकिन वो क्या है कि क्योंकि उससे जुड़ी हुई हैं तो वो ये बात बोल नहीं पा रही हैं खुलकर। सही है, सही है, सही है। जी। सही। तो अच्छा, दूसरा ये कि गुरुजी मैं बहुत टाइम से ये भी देख रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे गौ सेवा कर रहे हैं,
और माताओं की सेवा कर रहे हैं। देखिए कई गौ सेवा हो गई, माताओं की सेवा हो गई और अन्य क्षेत्र में भी सेवा हो गई। तो मैं जब यहाँ से आया यानी कि मथुरा से इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी निगेटिविटी है वो दिमाग से यहाँ एंटर करते ही वृंदावन में ख़त्म हो गई। और लोग कहते हैं कि भाई द्वापर युग आने वाला है, तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ आकर के द्वापर युग ही स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल कलयुग खत्म हो गया, ऐसा प्रतीत होता है मुझको। इसलिए तो ये कलयुगी लोग परेशान हैं, जी क्योंकि जी जी धर्म इतना तेज बढ़ रहा है कि कलयुग का ही अंत समझ में आ रहा है। धर्म यदि बढ़ेगा तो कलयुग परेशान होगा जी, और ये सब कलयुग के अनुयायी परेशान हो गए। जी जी जी। उनमें से एक डिबेट मैं देख रहा था जिसमें आपने ये कहा था कि मुझे शराबियों के बीच में बैठाल दिया। हाँ। तो एक महिला जो शराब पीती है और मीडिया में बैठ करके बात कर रही है, तो बताइए क्या एक महिला को ये चीज़ शोभा देती है कि वो शराब पिए? और ये तो न्यूज वालों को भी सोचना चाहिए कि किसी संत को शराबी महिला से भिड़ा देते हैं। अरे संतों को शराबी से क्यों? कोई देखो, संत के सामने कोई अच्छा श्रोता हो, जी, भक्त हो, तो वो ठीक भी बात समझ में आएगी उसे। अब देखिए शराबी क्या समझे? गुरुजी, ये सिर्फ जो है, अभी एक बच्चा पीछे बोल रहा था, मुझे नहीं मालूम उधर, कि सिर्फ ये टीआरपी बढ़ाने का मामला है, क्योंकि आपके इतने लोग जो हैं आपको मानते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम जो हैं वो गुरुजी के पास में जाएं और दुनिया हमको देखे। जी जी। तो आपको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक तरीके से, और आपके नेगेटिव पॉइंट पकड़ रहे हैं। सही है। पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं देख रहे, नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं। और गुरुजी, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक ही दिन में बोलूँगा तो और लोग सब रह जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ गुरुजी कि आप जो है मुझे एक गुरु की तरह दीक्षा प्रदान करें। बिल्कुल। और जो है मैं सुबह से आज सोच रहा था कि गुरुजी से मिलूं, लेकिन सुबह जो था डिबेट चल रही थी और पूरा दिन मैं जो था, फिर आज शाम को मुझे मौका मिला और हम आपके जो कहना चाहिए ये सब जितने लोग हैं जो आपको आपके आगे पीछे रहते हैं, तो इन्होंने भी जो था वो आज सहयोग किया और आपसे मिलने का मौका मुझे मिला। कल सुबह 8 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा, जिनको भी मंत्र लेना है सुबह 8 बजे। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे। जी। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः वचा नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलिए जगत जननी भगवती पूज्या गौ माता की, गौ गौरी गोपाल भगवान की, पूज्य महाराज जी की। महाराज जी, आज आपके युगल चरणों में हम किसी भी प्रकार से स्वार्थ का प्रश्न नहीं करने आए हैं, न किसी प्रकार से अपने जीवन से रिलेटेड या अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। महाराज जी, आपके युगल चरणों में हजारों भक्त विराजमान होते हैं और हजारों भक्त यहाँ पर आकर के अपने अपने जीवन के प्रश्नों को करते हैं। पर महाराज जी, आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, कल प्रातःकालीन बेला से निकले हुए हैं और आज मध्याह्न में पहुँचे हैं और केवल एक पीड़ा को लेकर के आए हैं जो हमारे आँखों में और सदैव दिखती है। महाराज जी, आज हमारी गौ माता की दुर्दशा इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है जिसका हम बखान नहीं कर सकते। महाराज जी, आज हमारा हृदय इतना आघात हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में लोग, ये बोलने का विषय नहीं है महाराज जी मंच में, लेकिन बोलना पड़ेगा, यहाँ पर हजारों हिंदू यहाँ पर विराजमान हैं। आज हमारी गौ माता के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं। हत्या तो हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी गौ माता के साथ बलात्कार जैसे कर्म हो रहे हैं महाराज जी। और इस पर रोक लगाने के लिए महाराज जी आपके पास एक पत्र आया है जी, गौ माता राज्य माता का। हमें बिल्कुल स्मरण में है महाराज जी कि महाराष्ट्र में आपने इसी व्यास मंच पर बैठ करके गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाने के लिए आपके सामने सिंधिया सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया था। मैं चाहता हूं और हमारी पूरी गौ सेवा समिति, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौ सेवक सैनिक
ये निवेदन आपसे कर रहे हैं। हम तो केवल प्रतिनिधित्व के रूप में आए महाराज जी। ना जाने ऐसे ऐसे गौ सेवक हैं जो अपने आप को मारने के लिए तैयार है महाराज जी। बस 1 सितंबर का समय सरकार को हमने दिया है। 50 लाख पत्र जो है सरकार को भेजने हैं और उसमें QR कोड भी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दिखा भी सकते हैं। नहीं, सही है। देखो कितनी दुखद बात है इस देश में, जितना विरोध मेरा इस देश में हुआ कुछ लोगों के द्वारा, क्या इतना विरोध कभी भी आज़ादी के बाद आपने गौ हत्या के लिए इतना विरोध देखा? नहीं नहीं महाराज जी, बिल्कुल। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या, गाय की हत्या हो रही है, उन हत्यारों के लिए कोई विरोध उनका नहीं कर रहा है। विरोध किसका करेंगे? अनिरुद्धाचार्य का। इसलिए हम अभी देखो, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप गलत हैं, जब ये दास अनिरुद्ध ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि आप गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए, और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या को बंद कराया। जब इस मंच से, जब मेरे आह्वान से गौ हत्या का यह पाप बंद हुआ, तब लोगों ने ये नहीं कहा कि वाह महाराज जी आपने अच्छा काम किया। जब अच्छा काम करते हैं तो लोग धन्यवाद नहीं देते, प्रोत्साहित नहीं करते, अच्छा नहीं कहते, और कुछ कह दो तो बुरा कहने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। गलत है, गलत है, गलत है। जब गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में, दास अनिरुद्ध के मंच से घोषणा हुई, तब बताइए किसने उस समय मुझे सही कहा था? जब मैं सही काम करता हूं तो मुझे सही कहने वाले उस समय कितने लोग थे? आज भी कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मीडिया कह रही है कुछ संत भी विरोध कर रहे हैं। तो पूछिए उन लोगों से कि उन संतों ने जब गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में तो क्या उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया? केवल विरोध करना ही टारगेट है मेरी माँ, केवल विरोध करना है, केवल विरोध। ऐसे में देखिए सनातन कैसे आगे बढ़ेगा जब हम सब एकजुट ही नहीं होंगे, संत समाज एकजुट ही नहीं होगा। आज समस्या ये है ना कि हम सब संगठित नहीं हैं, वरना ये कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। गौ हत्या बंद करना बहुत बड़ा काम नहीं है। जिस दिन पूरा भारत का सनातन एकजुट हो जाए और सभी जैसे मेरे पुतले जलाए ऐसे गौ हत्यारों के पुतले जलाने लग जाएं, देखो हो जाएगा। आज कुछ महिलाओं ने मेरे पुतले जलाए, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। क्यों? क्या गौ हत्यारों के खिलाफ बूचड़ खाने जो चला रहे हैं, सरकारी लाइसेंस पर कत्लेआम गाय का हो रहा है, क्या इनके लिए ये कुछ लोग खड़े होंगे? क्या ये वो महिलाएं, क्या वो पुरुष जो विरोध मेरा कर रहे हैं, क्या वो गौ हत्यारों का विरोध करेंगे? कहाँ करते हैं मेरी माँ? हम सनातन की आवाज़ उठा रहे हैं, गौ हत्या बंद करो, सब तरह से काम कर रहे हैं, तो हमारी ही आवाज़ बंद करने के लिए षड्यंत्र चालू हो गए। हमारे को तो दाल रोटी कहीं भी मिल जाएगी मेरे माँ, हम इतनी गालियाँ खा के भी केवल सनातन के लिए ना खड़े हैं कि सनातन रहे। हम जैसों की आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी तो याद रखिएगा फिर इस राष्ट्र में सनातन की बात कोई ना करेगा। आजकल कुछ संतों को भी इस बात का डर लगता है कि यार कौन चक्कर में पड़े, कौन अपना मीडिया पे जाए, मीडिया गलत भी चला देती है, सबको अपनी बदनामी से डर लगता है। लेकिन ये दास कहता है कि आप बदनाम करने की जितनी कोशिश कर लो फिर भी राष्ट्र की सेवा के लिए खड़े रहेंगे, हमें तो डर नहीं लगता। क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने सिर पे कफन बांध के ही काम करना होगा, क्योंकि जो अच्छे काम करेंगे उनके प्राणों पर भी संकट आएंगे, उनके चरित्र पर भी उंगलियां खड़ी होंगी और उन्हें तरह तरह से बदनाम भी करने का षड्यंत्र होगा, जैसा कि आप सबने देखा। क्योंकि हम काम कर रहे हैं सनातन के लिए, दिन रात सेवा कर रहे हैं। अब कुछ संत लोग डर जाते हैं कि नहीं जी हम अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़े होंगे तो कहीं कोई हमें भी
कोई बदनाम ना करे, हमें भी मीडिया कुछ गलत ना कहे। इसलिए आपने देखा कि कुछ लोगों ने सपोर्ट किया मेरा, पर कुछ लोग मौन रहे। कुछ लोग क्या रहे? चुप रहे। याद रखिएगा, मौनम सुकृति लक्षणम। शास्त्र कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य यदि लिव इन का विरोध कर रहा है तो सभी संतों को एक साथ एक आवाज लगा देनी चाहिए थी कि नहीं, कि भाई लिव इन गलत है। लेकिन कुछ लोग मौन हैं। क्यों मौन है? क्योंकि व्यक्ति अपने फायदे और अपने नुकसान को आगे रखता है कि हमारा सपोर्ट करने से फायदा होगा कि नुकसान होगा। आजकल समस्या ये है ना कि हर जगह गुटबंदी चल रही है। हर जगह क्या है? गुटबंदी है। यहां सनातन भी कई भागों में बटा हुआ है। जो सही बात करेगा उसके साथ खड़े होने वाले नहीं होंगे। इसलिए हम जब लड़ाई लड़ेंगे कोई भी, तो इस उम्मीद से नहीं लड़ेंगे कि लोग हमारा साथ देंगे। हमें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया भी आपका साथ अपने हित को आगे रख के देगी। याद रखिएगा, यदि इस देश के सनातनियों ने अपने स्वार्थ को छोड़ दिया होता और निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा करते तो ये गौ हत्या कब की बंद हो जाती। पर व्यक्ति अपना स्वार्थ आगे लिए बैठा है। लोग समर्थन भी अपना स्वार्थ देख के करते हैं और विरोध भी स्वार्थ देख के कि अनिरुद्धाचार्य का विरोध करने में फायदा है कि समर्थन करने में। पहले वो ये चेक करते हैं कि फायदा किस में है। समर्थन करने से उन्हें लगता है कि हम समर्थन करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जो काम कर रहा है, जो 50 साल में नहीं कर पाए ना मेरी माँ, वो 5 साल में ये दास ने कर दिखाया। इस बात की जलन है कुछ लोगों के अंदर, इसलिए वो खुल के सपोर्ट भी नहीं करते। समझो, सनातन में गद्दार बाहर से नहीं लाने पड़ते, जयचंद यहाँ हैं कुछ, इसलिए हम अकेले कर तो रहे हैं सनातन की सेवा। हमारे पुतले जलाने के बाद बताइए, हमारा पुतला जलाया गया, कौन आगे आके बोला कि भाई ये गलत है? आप आम जनता जनमानस ने तो बोला, पर जो जिनको बोलना चाहिए था वो चुपचाप मूक बने देखते रहे कि नहीं? मूक दर्शक बने देखते रहे कि नहीं? क्यों भाई? अनिरुद्धाचार्य ने क्या गलत कहा? जो शास्त्रों में लिखा है कि लिव इन में रहना गलत है, पर नारी पर पुरुष को देखना गलत है, शास्त्रों की बात ही तो हमने रखी। क्या गलत किया? पर फिर भी आपने देखा कि कुछ लोग चुप हैं, बोलने से डरते हैं। कैसे काम होगा फिर राष्ट्र के लिए कौन लड़ेगा? कौन सच बात रखेगा? सबको तो डर लगता है कि कहीं हम आगे बढ़े तो हमें ना बदनाम कर दिया जाए, पर हमें तो डर नहीं लगता। अब अकेले लड़ो, फिर लड़ते रहो। हम तो लड़ रहे हैं अकेले। आप जनता जनार्दन का साथ है, बाकी आप देखिए कौन नेता मेरे साथ खड़ा है कि कौन बड़े पद पर बैठा व्यक्ति खड़ा है। बड़े बड़े साधु संत भी मौन हैं, हाँ या ना? संपूर्ण हिंदू समाज महाराज जी और संपूर्ण गौ सेवक आपके साथ निस्वार्थ भाव से खड़े हैं, और आपके माध्यम से जो महाराष्ट्र में क्रांति हुई थी उस स्वर्ण अक्षरों में छत्तीसगढ़ में हर एक गौ सेवक उसको मानता है महाराज जी। इसी कारण हम छत्तीसगढ़ से आपके पास केवल इसी निवेदन से आए हैं। हम तो आपके साथ छत्तीसगढ़ हैं, में भी हम तो आपके साथ हैं। और छत्तीसगढ़ के जो भी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ में, केवल छत्तीसगढ़ ही क्यों, संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गाय का रक्त ना बहे। हम हर मुख्यमंत्री जी से, हम बिहार गए तो हमने बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान किया कि आप बिहार में गाय को राज्य माता का दर्जा दो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना है, हर मुख्यमंत्री से, हमारी प्रधानमंत्री से हमारी प्रार्थना है कि गाय को राष्ट्रमाता, राज्य माता का दर्जा दिया जाए और गाय को पशु की श्रेणी से निकाल करके माता की श्रेणी दी जाए, माता का सम्मान दिया जाए। आज हमारे संविधान में गाय को पशु की श्रेणी दी गई है। पशु तो गधा है, पशु तो बैल है, या पशु तो भैंस है, पशु बकरी है, पर गाय को हम सनातनी माता कहते हैं।
भगवान का अवतार हुआ है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। वो गाय माता है, पशु कैसे हो सकती है? इसलिए आप सब अच्छा काम कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे, हम आपके साथ हैं। महाराज जी वहाँ की जनता के विषय में भी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत श्रद्धावान है, बहुत प्रेमी है, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी, भगवान के प्रेमी, और गाय की तो पूजा करते हैं हम सभी सनातनी। तो हम मुख्यमंत्री जी भी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी ही सनातनी होंगे, तो सनातनी हैं। तो मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से, मेरा मैसेज दे दीजिएगा उनको कि गाय को जल्द से जल्द राज्य माता का दर्जा दिलाएं, और गाय की हत्या, इस देश में गाय का खून तो नहीं बहना चाहिए, गाय का रक्त नहीं बहना चाहिए। महाराज जी आपके आशीर्वाद से 50 लाख वोट पूरे हो जाए गौ माता को 1 सितंबर से पूर्व, कृपा करके इसे ठीक। इसको ये क्या है? इसमें महाराज जी डिजिटल जो है जीमेल चले जाता है पीएम को, सीएम को। अच्छा जी, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम को ये डिजिटल, जैसे इसको स्कैन करेंगे महाराज जी, तो स्कैन करने के बाद तुरंत ईमेल खुल जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसे ले लो, दोनों हाथ से पकड़ के दिखा दो। इसमें जैसे ही स्कैन कोई करेंगे, अभी आप लोग सब यहाँ पर अपना अपना फ़ोन निकाल करके कृपा करिए, दास भिक्षा मांग रहा है आप सभी से, अपनी माँ के लिए भिक्षा मांग रहा है। कृपा करके सभी लोग अपना अपना फ़ोन निकाल करके गूगल चालू करिए और गूगल में इस फोटो को स्कैन करिए। जैसे ही आप स्कैन करेंगे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जाएंगे, आप सीधा ईमेल में पहुँच जाएंगे, और ईमेल में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस उसे क्लिक करके शेयर कर देना है, वो पीएम तक चले जाएगा। आज सभी से भिक्षा मांग रहा हूँ। चलो, भगवान सब ठीक करेंगे। ये मैया को गुरुजी राधे राधे। जी जी जी, जय श्री नारायण। गुरुजी जो ये शब्द बोल रहे हैं सब, ये बहुत बुरा बोल रहे हैं। आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला। जो लोग बुरे हैं उन्हीं को बुरा लग रहा। सही है, जो बुरे हैं उन्हीं को बुरा लग रहा। मगर मेरा मन साफ है, हमें तो कुछ नहीं बुरा लग रहा। जो गुरुजी बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सही है, सही ये दुनिया को समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बुरे लोगों को तो बुरा लग ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप गुरुजी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुरुजी मैं कलकत्ता से आई हूँ, हाँ। 4 दिन से यहाँ पे हूँ। रोज अपने बेटा बहू को बोलती हूँ कि मैं गुरुजी के पास जाऊँगी। उन लोग सब जगह घूमने ले गए पर मुझे नहीं लेके गए। आज मेरे आदमी की तबीयत खराब है, उनको होटल में छोड़ के आई हूँ, और मेरे देवर के साथ आई हूँ, और मेरे को शुगर की पेशेंट हूँ, शुगर लो हो गया है, मेरा हाथ पैर कांप रहा है। पर आपको धन्यवाद करने के लिए आई हूँ कि आपका दर्शन मेरा को हो गया है। बस गुरुजी मेरे को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए।